अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। क्लास 9th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ हिस्टोलॉजी। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताई थी मॉर्फोलॉजी की, एनाटॉमी की, बायोलॉजी और उसकी अदर ब्रांचेस के बारे में बताया था। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ हिस्टोलॉजी कि हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं या उसकी क्या डेफिनेशन है। अच्छा जी, अगर आप लोगों को पुरानी वीडियोस के मुतालिक किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो इन्हें लाइक भी कीजिए और इन्हें शेयर ज़रूर कीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके इस तरीके से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला है आपका कि डेफिनेशन ऑफ हिस्टोलॉजी, ये भी इसका एक सवाल हो सकता है, और दूसरा इसका हो सकता है व्हाट इज हिस्टोलॉजी, कि जो हिस्टोलॉजी है वो क्या है। ठीक है, ये भी इसका क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इन दोनों के आंसर सेम होंगे, समझाने का मेथड सब चीज़ें आपकी सेम होंगी। अच्छा जी, पहले हम देख लेते हैं कि जो हिस्टोलॉजी का जो है वो मतलब क्या है, फिर हम उसका मीनिंग देख के इसकी पूरी डेफिनेशन बासानी बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्रो को हम इसे 2 वर्ड्स के अंदर स्प्लिट कर लेते हैं, हिस्ट्रो, और सेकंड हमारा वर्ड है लॉजी। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये जो हिस्ट्रो आपका वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। जिस तरह आपका मॉर्फोलॉजी का मॉर्फ और एनाटॉमी का एना और जो टॉम, ये दोनों वर्ड आपके ग्रीक थे, तो सेम इसी तरीके से ये जो आपका हिस्ट्रो वर्ड है ये भी आपका ग्रीक वर्ड है, यानी ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है टिश्यूज। क्या मतलब होता है जिसका? टिश्यूज के टिश्यूज तो आपको पता होंगे कि टिश्यूज किसे कहते हैं। अगर आपको टिश्यूज नहीं पता तो इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगी, और थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपको बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि लॉजी का क्या मतलब है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। लॉजी का मतलब आपका होता है स्टडी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब बना कि टिश्यू स्टडी। तो इससे हमें बात समझ आ गई कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो टिश्यूज पाए जाते हैं उसकी स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। अच्छा जी बेटा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये टिश्यूज है क्या। बेटा, टिश्यूज की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यूज, यानी जो सेल का आपका ग्रुप है वो कहलाता है टिश्यूज। अब ये सेल क्या होता है ये भी आपको मैं बता देती हूँ। सेल होता है आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आपकी सेल की डेफिनेशन है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो है आपकी जिंदगी का बेसिक यूनिट जो है वो कहलाता है सेल। और अगर आपका सेल ना हो तो आप भी लिविंग ना हो, तो ये जितना भी कुछ आप यहाँ पे हैं, आपकी जो बॉडी पूरी बनी हुई नज़र आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल की बदौलत ही है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे जो है हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन लिखते हैं। उम्मीद है वो डेफिनेशन आपको समझ भी आएगी और आपको इससे हेल्प होगी कि आप बाकी ब्रांचेस की जो डेफिनेशन है वो भी खुद बना सकते हैं। चलिए जी, अब हम यहाँ पे हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन लिखते हैं। ये बात आप सबको पता है कि किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of tissues present in all living organisms। ठीक है, कि इसके अंदर जो जो हमारे टिश्यूज प्रेजेंट है तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हम उसकी स्टडी करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट
in the body of all living things। ठीक है, और आप ये बात जानते हैं बेटा कि जो आपका सेल है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है कि वो माइक्रोस्कोप के जरिए नज़र नहीं आ सकता। सो टिश्यूज़ की स्टडी के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसके अंदर इस बात की एडिशन कर लेंगे कि अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप की प्रेजेंस के अंदर हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है बेटा, ये हो गई आपकी हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है बेटा, यहाँ लिविंग थिंग्स की जगह आप ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, इंसेक्ट, ईच एंड एवरी, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। उम्मीद है कि ये हिस्टोलॉजी का मीनिंग आपको समझ आया होगा। टिश्यूज़ के बारे में मैंने थोड़ा बता दिया है, बाकी हम इंशाअल्लाह ताला इसे भी कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ये वाली अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली जो तमाम वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।